झुकाव बाएं से दाएं ऊपर से नीचे की जानिब है। ख़त अदम तरजीह का झुकाव हमने अभी पीछे बनाया भी। ख़त अदम तरजीह का झुकाव ऊपर से नीचे बाएं से दाएं जानिब होता है। अगर हम एक्स एक्सिस पे आम ही ले लें और वाई एक्सिस पर केले ले लें तो अदम तरजीह का ख़त किस शक्ल का होगा? इस तरह से। ये अदम तरजीह का एक ख़त है। इस पर कोई से दो नुक्ते ले लें, ए और बी। वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर गिराएं तो B1, एक्स पर गिराएं तो M1, M फॉर मैंगो, B फॉर बनाना, फिर B2 और M2। मैंगो आमों की मिकदार में इजाफा हो रहा है जबकि केलों की मिकदार में कमी हो रही है। ये अदम तरजीह का एक ख़त है। अदम तरजीह का ख़त इस शक्ल का होता है। इसका झुकाव एक्स एक्सिस की इकाइयों में जब हम इजाफा करते हैं तो हमें वाई एक्सिस की इकाइयों में कमी करनी पड़ती है, क्योंकि मुख्तलिफ शरह इस्तबदाल वक्त के साथ साथ गिरती चली जाती है। ये इसकी पहली खसूसियत है। हम फ़र्ज़ करते हैं कि अदम तरजीह का ख़त जो है इस शक्ल का ना हो, बल्कि जो है अदम तरजीह का ख़त फ़र्ज़ करें इस शक्ल का है कि नीचे से ऊपर बाएं से दाएं जानिब है। यहाँ पर हम आम ही ले लेते हैं, यहाँ पर केले ले लेते हैं और इस पर कोई से दो नुक्ते ले लेते हैं, ए और नुक्ता बी। ये है आम की मिकदार M1, ये है M2, ये है B1 और ये है B2। यहाँ पर आमों की मिकदार में भी इजाफा हो रहा है जबकि केलों की मिकदार में भी इजाफा हो रहा है। ख़त अदम तरजीह की जो बुनियाद है वो मुख्तलिफ शरह इस्तबदाल है। मुख्तलिफ शरह इस्तबदाल क्या कहती है कि एक्स शय की इकाइयों में इजाफा करें तो वाई शय की इकाइयों में कमी करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक्स शय की इकाइयों में भी इजाफा हो रहा है और वाई शय की भी इकाइयों में इजाफा हो रहा है, इसलिए ये अदम तरजीह का ख़त नहीं हो सकता। फ़र्ज़ करते हैं कि अदम तरजीह का ख़त जो है वो उफ़की शक्ल का है, यानी पैरेलल टू एक्स है। यहाँ पर हमने आम ले लिए और यहाँ पर हमने केले ले लिए, ठीक है। एक हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल या उफ़की शक्ल का ख़त IC बना दिया। हम कहते हैं ये नुक्ता A है और ये नुक्ता B है। इस पर आमों की मिकदार में इजाफ़ा हो रहा है जबकि केलों की मिकदार में कोई तब्दीली नहीं आ रही। ख़त मुख्तलिफ शरह इस्तबदाल के मुताबिक जब एक्स शय की इकाइयों में इजाफा हो तो वाई की इकाइयों में कमी होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं हो रही, इसलिए ये भी ख़त अदम तरजीह नहीं हो सकता। एक और केस ले लेते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि अदम तरजीह का जो ख़त है वो अमूद है, इस शक्ल का है। यहाँ पर आम ही ले लेते हैं और वाई पर हम केले। दो नुक्ते ले लेते हैं IC पर, A और B। ये M1, ये है B1 और ये है B2। यहाँ पर केलों की मिकदार में तो इजाफा हो रहा है लेकिन आमों की मिकदार में कोई तब्दीली नहीं आ रही, इसलिए ये भी ख़त अदम तरजीह नहीं हो सकता, बल्कि ख़त अदम तरजीह सिर्फ कैसा होता है? इस शक्ल का, यानी कि ऊपर से नीचे बाएं से दाएं जानिब इसका झुकाव होता है, क्योंकि जब एक्स शय की इकाइयों में इजाफा होता है तो वाई शय की इकाइयों में कमी होना शुरू हो जाती है। इसकी दूसरी खसूसियत यह है कि ख़त अदम तरजीह एक दूसरे को कता नहीं करते। ख़त अदम तरजीह एक दूसरे को कता नहीं करते। हम अगर ये दो खतूत हों तो इनको एक दूसरे को कता नहीं करना चाहिए। ये हम आम ही ले लेते हैं और वाई पर हम केले ले लेते हैं। हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि खतूत अदम तरजीह एक दूसरे को कता नहीं करते। हम कोई से दो अदम तरजीह के ख़त ले लेते हैं। एक है IC1 और दूसरा है IC2। ये दोनों एक दूसरे को नुक्ता B पर कता कर रहे हैं। इस पर कोई सा नुक्ता ले लेंगे A और इस पर भी ले लेंगे C। अगर हम A से नीचे परपेंडिकुलर गिराएं तो हमें जो है वो एक आम मिल रहा है। अगर हम C से परपेंडिकुलर गिराएं तो हमें दो आम मिल रहे हैं, और अगर हम B से परपेंडिकुलर गिराएं तो हमें तीन जो है वो आम मिल गए। ये दोनों नुक्ते बिल्कुल एक जैसे, तो यहाँ पर 8 जो है फ़र्ज़ कर रहे हैं, यहाँ पर केले मिल रहे हैं और यहाँ पर 4 केले मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम ये देखते हैं कि नुक्ता जो B है वो IC1 पर भी है और IC2 पर भी है। एक IC1 पर भी है और IC2 पर भी है। नुक्ता B दोनों में कॉमन है। मैथ की रूह से